सो गाइस, जैसे कि आपको पता है जो मार्केट है, मतलब आपको पता है मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी बनी हुई है, कितनी हाई वॉलेटिलिटी बनी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो आईपीओज भी ला रही हैं, जो स्प्लिट भी दे रही हैं, जो बोनस भी दे रही हैं। तो आज हम उन्हीं ऐसी कंपनीज पे बात करने जा रहे हैं जो आईपीओ लाइक करा रही हैं, अपकमिंग आईपीओज हैं, और जो कंपनी फार्मा सेक्टर की कंपनी है स्प्लिट और बोनस दे रही है, और उसके रिकॉर्ड डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक इस पर करना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जिस कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ ना, आज के दिन इसके अंदर 5% तक हो जाता हो देखने को मिला स्टॉक, इतना राइज हुआ है। मतलब गाइस, जो बोर्ड ऑफ कंपनी उन्होंने अनाउंस किया है इक्विटी शेयर पे, मतलब लगभग इनटू आप ये कह लीजिए 1:5 के रेशियो में। दिस मीन 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले जो डिवाइड हो जाएंगे 5 इक्विटी शेयर के अंदर, और जो फेस वैल्यू हो जाएगी 2 रुपये। ठीक है, तो मतलब मैं स्प्लिट की बात कर रही हूँ। ठीक है, स्प्लिट दिया है कंपनी ने 1:5 का। रिकॉर्ड डेट गाइस इसकी 15 अक्टूबर। एंड अब आप सोच रहे होगे ये कौन सी कंपनी जिसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो गाइस, कंपनी का नाम है वैशाली फार्मा। वैशाली फार्मा ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जो कि 15 अक्टूबर इसकी रिकॉर्ड डेट है, और 1:5 के रेशियो में ये स्प्लिट हो रहा है गाइस। लेकिन एक खबर और निकल कर आई है, अगर आप देखोगे मैक्सिमम तौर पे ये 2017 में आई थी, 400% तक इसने रिटर्न दिया है, हाई 214 बनाया, और अभी ये हल्के फुल्के से प्राइस, लो प्राइस, ज़्यादा आप ये कह लीजिए ज़्यादा कुछ करेक्शन पे नहीं है। ठीक है, और आज के दिन आपने देखा 5% तक तेजी देखने को मिली। मार्केट की बात करें तो उसका मार्केट कैप है 258 करोड़ का, मतलब ये पैंडी स्टॉक है। 5 साल में इसने लगभग 668% तक का रिटर्न दिया। गाइस, एक और लेटेस्ट खबर पता है क्या है? 1:1 के रेशियो से ये कंपनी बोनस शेयर जारी कर रही है, मतलब एक के ऊपर एक शेयर मिलेगा। रिकॉर्ड डेट गाइस इसकी 15 अक्टूबर ही रखी गई है। गाइस, कंपनी के बारे में बता दूं मोटा मोटा, तो ये 1989 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। वैशाली फार्मा इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द फार्मेक्चुअल सेक्टर ग्लोबली। इकोनॉमिक हब के तौर पे देखा जाए तो ये इंडिया, मुंबई में अपना एक इसका होम हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, एंड इट हैज़ एन ऑफिस इन वियतनाम। वियतनाम में भी इसका ऑफिस देखने को मिलता है। वैशाली फार्मा जो कि एक बहुत ही फार्मेक्चुअल इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करती है, और ये जो सप्लाइंग करती है वेटनरी मेडिकेशंस और प्रोवाइडिंग हाई परफॉर्मेंस सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। पिछले 5 साल से ये अपनी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रही है। सो गाइस, आप इसको डाटा पर लेकर चल सकते हो। फिलहाल तो 6 महीने में 31% तक का रिटर्न है, और 1 महीने में 9% का, और पिछले 5 दिन में आप देखोगे तो 10% तक के आसपास ये चढ़ चुका है गाइस। बट एक चीज नोट बता दूं मैं आप लोगों को, इसका स्टॉक भी 275 है, इंडस्ट्री भी 37 है। इट मीन काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ये मिल रहा है, और इसका आरओसी आरओई इतने स्ट्रांग देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये एक पैनी स्टॉक है। तो आप इसको थोड़ा सा कंसिडर करके चल सकते हो। चलिए गाइस, अब मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी और जो कि आईपीओ की बाहर लेकर आ रही है, लेकिन एक दुखद बात ये है कि अब वो जिनका आईपीओ आने वाला है, जिनकी कंपनी का आईपीओ आने वाला है, वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहे। सो गाइस, हाँ, मैं बात कर रही हूँ टाटा कंपनी की। टाटा कंपनी कम से कम लगभग 7 आईपीओ लेकर आ रही है। ठीक है, टाटा कैपिटल का आईपीओ आपको बता दूं ये 2007 में फाउंडेड हुई थी। ठीक है, और ये टाटा कैपिटल इज द सब्सिडरी ऑफ टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप की सब्सिडरी है। द कंपनी इज प्लानिंग टू लिस्ट सून, बहुत जल्दी वो सून करने जा रही थी, मतलब आने वाली थी स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू। अपकमिंग आईपीओ लगभग आप कह रही 2023 में। और अगर मैं इसकी 2023 में वैल्यूएशन की बात करूँ तो गाइस, इसका वैल्यूएशन 10,000 करोड़ था आईपीओ का, विच इज ऑलमोस्ट मैच टू जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अकॉर्डिंगली देखा जाए। साथ के साथ इसकी क्वार्टरली नंबर की बात करूँ इस आईपीओ के, तो इसका नेट प्रॉफिट है ना, फाइनेंशियल 2023 में लगभग 80% तक का ग्रोथ किया, और जून क्वार्टर में भी अभी इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है लगभग आप कह लीजिए 19.72% से, मतलब 860 करोड़ रुपए के कंपेयर में देखा जाए तो, और रेवेन्यू भी 35% से इसका ग्रो हुआ है। ये एक पॉजिटिवनेस देखने को मतलब 5372 करोड़ पे जाता हुआ देखने को मिला है इसका रेवेन्यू, और प्रॉफिट 860 करोड़ पे जाता हुआ देखने को मिला है। गाइस भाई, एक और इसका आईपीओ है जिसका नाम है टाटा सन्स। हाँ गाइस, टाटा सन्स के बारे में तो आपने बात सुनी ही है। 1917 में ही फाउंडेड हुई थी कंपनी।
कंपनी ऑपरेट करती है सेवरल इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी आप कह लीजिए ये एनर्जी सेक्टर, कंज्यूमर गुड्स, केमिकल, आईटी, इंजीनियरिंग एंड अदर्स। टाटा सन्स मेनली इन्वेस्ट करती है प्रमोट्स और अदर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को जो कि होल्ड ऑफ मेजोरिटी स्टेक में है। ठीक है, टाटा सन्स वॉज डेजिग्नेटेड एज वन ऑफ द अपर लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बाय द आरबीआई। ये क्या कंपनी है? एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी है। और इसका आईपीओ जो कि कहा जाए द कंपनी मस्ट गो थ्रू एन आईपीओ बाय सितंबर 2025 तक इसका आईपीओ आता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं वही नेक्स्ट कंपनी का नाम है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करूं तो इसका भी 2025 में बहुत जल्दी ही आईपीओ आता हुआ नजर आ सकता है। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड अ सब्सिडियरी ऑफ टाटा मोटर्स। ये किसकी सब्सिडियरी है? ये ईवी सेगमेंट और रोबोट्स के अंदर में काम करता हुआ नजर आता है इसका, और लगभग ये टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी देखने को मिलती है। ठीक है, टाटा मोटर्स की मैंने आपको बताया सब्सिडियरी देखने को मिलती है गाइस, आप चेक रीड करके चल सकते हो। द कंपनी मेनली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ईवी। मैंने आपको बताया ना ईवी सेगमेंट के अंदर इसका बिजनेस देखने को मिलता है, जैसे टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच, विच आर अवेलेबल एट एन अफोर्डेबल प्राइस पे है, जो कि विद लो ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर भी देखने को मिलते हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा ग्रुप इज प्लानिंग टू ब्रिंग आईपीओ। जो टाटा ग्रुप है बहुत जल्दी वो कोशिश कर रहा है कि वो ईवी सेक्टर के अंदर इसका आईपीओ लेकर आए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी। हमारी कंपनी है टाटा ऑटो कंपनी सिस्टम। आईपीओ 1995 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। Tata Auto Company System Limited is another Tata group of company that has already been a talk to an IPO. Bring an IPO कह लीजिए, बहुत जल्दी ये वक्त बातचीत चल रही है कि IPO लेकर आइए। द कंपनी स्पेशलाइज है अपने ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स बनाने के अंदर, इंटीरियर एक्सटीरियर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर, ऑटोमेटिक कंपोनेंट के अंदर। द कंपनी इज ऑल्सो ऑपरेट सेवरल कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, यूरोप, लैटिन अमेरिका। इन सब में आपको इसका काम देखने को मतलब आप ये कह लीजिए इंक्लूडेड सेवरल में ऑपरेट करते हुए देखने को मिलती है। गाइस मैं आपको बता दूं कि टाटा ऑटो कंपनी सिस्टम प्लान कर रही है 750 करोड़ रुपए तक का आईपीओ लाने का, जो कि 2011 से वो कर रही है। बट सेबी का उसको अप्रूवल नहीं मिला है, और वो बट लेटर दे विड्रूड इट, उन्होंने निकाल लिया था, अपना विड्रू कर लिया था। बट अब रिसेंटली टाटा ऑटो कंपनी इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च इट्स आईपीओ वेरी सून। ठीक है, अगर टाटा ऑटो कंपनी का जो रजिस्टर ह्यूज रेवेन्यू की बात की जाए वो 56% से ग्रो हुआ है, और नेट प्रॉफिट लगभग आप ये कह लीजिए काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है, जो पहले 466 था उससे बढ़कर 783 करोड़ में पहुंचता हुआ नजर आया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बिग बास्केट आईपीओ की। बिग बास्केट आईपीओ जो है 2011 में फाउंडेड हुआ था। कंपनी ओन्ड है ये भी टाटा ग्रुप की, एंड इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में देखने को मिलता है। बिग बास्केट जो कि बिजनेस ऑफ डिलीवरिंग वाइड रेंज में प्रोडक्ट देखने को मिलता है, वेजिटेबल, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स, इस सब के अंदर इसका वर्क देखने को मिलता है। और जो कंपनी का जो ऑफर मोर देन 35,000 प्रोडक्ट सेवरल ब्रांड के अंदर देखने को मिला है, तो 10 मिलियन कस्टमर्स इसके देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका आईपीओ भी बातचीत हो रही थी 2024 में आने की, लेकिन हाँ बहुत जल्दी अर्लियर आपको 2025 तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए गाइस नेक्स्ट आईपीओ जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ उसका नाम है टाटा प्ले का आईपीओ। टाटा प्ले के आईपीओ में अगर बात करें तो गाइस इसमें भी देखा जाए कि टाटा ग्रुप ना इसमें लगभग 50% तक इसकी स्टेक होल्ड करता है, और ये दिस कंपनी इज फॉलोड बाय डिज्नी इंडिया 29% तक का, और टी मास्क 20% तक का रिस्पेक्टिवली इसके अंदर मतलब स्टेक देखने को मिलता है। डिज्नी इंडिया का 29 और टी मास्क का 20% तक का। ठीक है, टाटा प्ले प्रोवाइड करती है ओटीटी प्लेटफॉर्म। क्या प्रोवाइड करती है? ओटीटी प्लेटफॉर्म, और ये टीवी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और कम से कम 25 मिलियन इसके सब्सक्राइबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लगभग, और होल्डिंग मोर देन 23% तक की इसकी डीटीएच के अंदर देखने को मिलती है, तो आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो। और देखिए ये भी कहा जा रहा है कि जो कंपनी रजिस्टर हुई थी इसका तो नेट लॉस था लगभग 105 करोड़ था, जो कि रिवेन्यू लॉस में भी 5% तक की गिरावट देखने को मिलती है 2023 के अंदर। ठीक है, तो आप इसको वैसे कंसिडर करके चल सकते हो। नेक्स्ट गाइस इसका है टाटा एडवांस सिस्टम का आईपीओ, जो कि 2007 में ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, एंड जो एस्टैब्लिश्ड हुई थी। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इज अनदर कंपनी दैट इज ओन्ड बाय टाटा सन्स। मतलब टाटा एडवांस सिस्टम है ये एक दूसरी कंपनी है जो कि टाटा सन्स के थ्रू ओन की जा रही है, एंड टाटा एडवांस जो है जो स्पेशलाइज्ड है इन अ प्रोड्यूसिंग ऑफ एरोस्पेस, मिलिट्री इंजीनियरिंग, डिफेंस इक्विपमेंट। मतलब टाटा एडवांस सिस्टम जो कि हमारे एरोस्पेस, मिलिट्री इंजीनियरिंग और डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर इसका काम देखने को मिलता है व्हीकल्स के अंदर। एरो इंजन कंपोनेंट, फिक्स एंड रोटरी व्हीलिंग प्लेटफॉर्म
एंड लैंड मोबिलिटी आर सम ऑफ द प्रोडक्ट दैट द TASL प्रोड्यूसर्स, आप ये कह लीजिए, ठीक है गाइस। जो कंपनी है बहुत जल्दी इस साल या अगले साल तक अपना IPO लेकर आ सकते हैं और डिफेंस सेक्टर में इसका काफी अच्छा एक बूम देखने को मिल सकता है। सो गाइस ये हो गए टाटा ग्रुप की टोटल 7 IPO, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में अपडेट दे दी है। बाकी आप खुद से स्टडी करके चेक करके दें तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। चैनल पर नए हो तो लाइक इस पर करना मत भूलिएगा। बाय, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।